यूज़र नेम ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर, फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर एंड बेसिक ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर में डिफरेंस क्या है देखेंगे। यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर इज़ अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर। ठीक है, तो यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर क्या है? स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन है फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर की। तो फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर अभी देखेंगे। सबसे पहले तो अ फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर इज़ अ मोर जेनेरिक टर्म दैट refers to filter designed to handle authentication based on credentials submitted through an HTML form। ये हमें पता है। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर क्या है? उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। यूसेज, इट इज़ यूज व्हेन यू वांट टू ऑथेंटिकेट यूज़र बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सबमिटेड थ्रू अ फॉर्म। ओके, टिपिकली हम यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इन स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन यू माइट यूज http.form login to enable form based authentication and it implicitly includes the username password authentication filter। तो सबसे पहले तो यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर क्या इम्प्लीमेंटेशन है फॉर्म बेस की। ओके, और जैसे हम http.form login ये मेथड लिखते हैं तो ये क्या इनेबल कर देता है फॉर्म बेस ऑथेंटिकेशन को, और ये इम्प्लिसिटली ये मेथड को, ये फिल्टर को यूज़ करता है। ठीक है। ओके, तो यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर ये हमें पता है। स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फॉर्म बेस ऑथेंटिकेशन फिल्टर इम्प्लीमेंटेशन, और ये एक्सटेंड करता है एब्स्ट्रैक्ट ऑथेंटिकेशन प्रोसेसिंग फिल्टर को। ठीक है, इसका यूजेज क्या है? जब भी अपन पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, it is designed for scenarios where you want to authenticate user by processing login requests with parameter for username and password usually submitted as a post request। okay, ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी देखा ही है। इन टिपिकल स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर्स फॉर वेब एप्लीकेशन वेयर यू यूज़, जैसे हम मेथड यूज़ करेंगे इट इम्प्लिसिटली यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर, उसको ये फ़िल्टर को वो इंक्लूड कर लेंगे। ओके, और ये फ़िल्टर क्या करता है तो हमें पता ही है। परफॉर्म्स द एक्चुअल ऑथेंटिकेशन लॉजिक एंड इंटरेक्ट विद द ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ये हमने इंटरनल वर्किंग में देखा ही है। व्हेन अ यूजर सबमिट्स अ लॉगिन फॉर्म, द फॉर्म डेटा इज प्रोसेस्ड बाय यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर टू ऑथेंटिकेट द यूजर। ओके, समरी क्या है? फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर ब्रॉडर टर्म है दैट encompasses any filter handling authentication based on information submitted through a form। okay, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर इम्प्लीमेंटेशन है, स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर। ठीक है, दैट यूजेस यूजर प्रोवाइड्स अ यूजर नेम एंड पासवर्ड थ्रू अ लॉगिन फॉर्म। व्हेन यू यूज़, हम जब ये मेथड यूज़ करेंगे तो ये इम्प्लिसिटली ये मेथड को, ये फिल्टर को यूज़ करेंगे। यही है सिंपल कंसेप्ट। तो हमने देखा है स्प्रिंग सिक्योरिटी में सेट ऑफ फिल्टर्स होते हैं और उनको हम फिल्टर चेन बोलते हैं। द ऑर्डर ऑफ फिल्टर इन द फिल्टर चेन इन्फ्लुएंस द ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, लेट डिस्कस द ऑर्डर ऑफ फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर एंड बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर। तो फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर हमें पता ही है, ये इम्प्लीमेंटेड बाय यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर, और ये मेथड है इसके अंदर http.form login। उसके बाद ये इम्प्लिसिटली ये फिल्टर को कॉल करता है, यूज़ करता है, और ऐसा समझो। और ये हमने बता दिया था एक बार। तो ये क्या बोल रहा है? सीक्वेंस इन द फिल्टर चेन टिपिकली इट इज प्लेस आफ्टर द बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर एंड बिफोर द अदर ऑथेंटिकेशन रिलेटेड फिल्टर। ओके, तो बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर के बाद ये फिल्टर रहेगा फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर, या ऐसा बोल सकते हो यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर। ठीक है, लेकिन हम वो HTTP मेथड फॉर्म लॉगिन लिख देते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा, मतलब वो कॉल करेंगे इंटरनली यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर को। ओके, तो बेसिकली अभी कंफ्यूज हो गए होंगे, जैसे फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन के फिल्टर के बीच पहले वाई बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर इज प्लेस बिफोर द फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर। ओके, तो होता क्या है, ये देखो मैंने बताया था, जब भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आती है सिस्टम के पास तो स्प्रिंग सिक्योरिटी स्टार्ट बाय चूजिंग द राइट सिक्योरिटी फिल्टर टू प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट। तो अब सिंपल है, जब भी तुम अगर फॉर्म लॉगिन करोगे तो बेसिक ऑथेंटिकेशन का वहाँ पे यूज़ तो नहीं रहेगा ना, तो डायरेक्ट स्प्रिंग सिक्योरिटी वहाँ पे कौन सा फिल्टर लेंगा? जो बेसिक ऑथेंटिकेशन का बाद वाला फिल्टर है ना, डायरेक्टली वो यूज़ होगा। ओके, यानी फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर, और ये कोई फिल्टर है नहीं, मतलब ये एक इम्प्लीमेंटेड बाय यूज़र नेम ऑथेंटिकेशन फिल्टर है। ठीक है, तो जैसे हम वो मेथड लिखते हैं HTTP लॉगिन, तो वो इम्प्लिसिटली ये फिल्टर को यूज़ करता है। तो वही है, जब भी रिक्वेस्ट है ना, whenever request reaches to our system, Spring Security start by choosing the right security filter to process the request. If
द रिक्वेस्ट पोस्ट कंटेनिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड एलिमेंट, तो यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर ये वाला यूज़ होगा। ठीक है, अगर हम तुम हेडर में दे रहे हो तो बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर यूज़ होगा। ओके, तो अब तुम है ना पोस्ट रिक्वेस्ट से भेज रहे होंगे, मतलब लॉगिन से कर रहे होंगे, HTML हमारा लॉगिन पेज है, वहाँ से तुम यूज़र नेम पासवर्ड भेज रहे होंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो बेसिक ऑथेंटिकेशन को यूज़ नहीं करेंगे, उसके पहले होता है, लेकिन वो स्प्रिंग सिक्योरिटी बेस्ट सिक्योरिटी फ़िल्टर चूज़ करता है। ओके, तो यहाँ पे होगा फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर जो कि इम्प्लीमेंटेड बाय यूज़र नेम ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर से, क्योंकि इसके अंदर एक मेथड है वो इम्प्लिसिटली यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर को यूज़ करता है। ओके, तो यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर हमें पता ही है, स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर। ठीक है, इट प्रोसेसेस ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट वेयर द यूज़र प्रोवाइड्स देयर यूज़र नेम एंड पासवर्ड थ्रू अ फॉर्म। फिल्टर क्लास यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर एक्सटेंड्स, ये फिल्टर को एक्सटेंड करता है, हैंडल फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन sequence in the filter chain. It is usually placed after the basic authentication filter and before the other authentication filter. तो ऐसा ध्यान रखो, सबसे पहले तो बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर आता है, बाद में आता है यूज़र ऑथेंटिकेशन फिल्टर। अभी अपने को कस्टम ऑथेंटिकेशन फिल्टर लगाना है तो हम वो भी लगा सकते हैं। ओके, वो हम देखेंगे, जैसे हम JWT यूज़ करेंगे तो हम JWT रिक्वेस्ट फिल्टर एक बनेंगे और उसको हम यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पहले रखेंगे, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है यहाँ पे। जैसे हम फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज़र नेम ये यूज़ कर रहे हैं फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर, जैसे हमारे पास सिस्टम के पास रिक्वेस्ट आती है तो वहाँ पे स्प्रिंग सिक्योरिटी यूजेस द बेस्ट फिल्टर, तो बेस्ट फिल्टर कौन सा रहेगा, फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पास है। ठीक है ना, ये तो हम पता है। ओके, अभी बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर, बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर हैंडल्स द HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन। तो ये देखो, जब भी HTTP बेसिक हम भी whenever a client sends a username and password encoded in the request authorization header, तभी बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर रन होगा, ऐसा समझो। ठीक है, नहीं तो बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर यूज़ ही नहीं करेंगे, स्प्रिंग सिक्योरिटी ये फिल्टर को यूज़ ही नहीं करेंगे, क्योंकि स्प्रिंग सिक्योरिटी ऑलवेज चूज बेस्ट फिल्टर, राइट सिक्योरिटी फिल्टर। ठीक है, स्प्रिंग सिक्योरिटी स्टार्ट बाय चूजिंग द राइट सिक्योरिटी फिल्टर टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट। अब वो कौन सी फिल्टर यूज़ करना, वो स्प्रिंग सिक्योरिटी बरोबर यूज़ करता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होने को ना कि बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर कब यूज़ होगा, यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर एंड फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर। ओके, सिंपल है, मैंने फ्लो बता दिया है कि बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर के बाद में आता है यूज़र नेम ऑथेंटिकेशन फिल्टर। ओके, अब अगर HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन तुमने ऐसा भेजा है, यूज़र नेम पासवर्ड तुमने ऑथेंटिकेशन हेडर में भेजा है। ओके, तो यहाँ पे बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर यूज़ हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले रिक्वेस्ट आएंगी बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पास, और जो हमने इंटरनल वर्किंग देखा है फ्लो। ओके, ठीक है ना, तो ये रिक्वेस्ट आ जाएंगी सेट ऑफ फिल्टर के पास। जैसे सबसे पहले तो बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पास रिक्वेस्ट आएंगी। ओके, तो बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पास रिक्वेस्ट आ जाएंगी, तो वो ऑथेंटिकेशन मैनेजर को दे देंगे। ऑथेंटिकेशन मैनेजर फिर है प्रोवाइडर मैनेजर, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, यूज़र डिटेल सर्विस, लोड यूज़र बाय यूज़र नेम। ठीक है, फिर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में ऑथेंटिकेशन सेट कर देंगे। फिर क्या जाएंगी, फिर सेकंड सिक्योरिटी फिल्टर के पास वही सेम रिक्वेस्ट जाएंगी, क्योंकि अभी सेट ऑफ फिल्टर्स है ना, तो ये एक फिल्टर का पूरा प्रोसेस हुआ। अभी सेकंड फिल्टर के पास जाएंगा वो, और सेकंड फिल्टर में वो देखेंगे कि उसके अंदर कोई दूसरा काम है क्या। अगर वही ऑथेंटिकेशन का ही काम रहेगा ना तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि ऑथेंटिकेशन एक बार सेट हो गया है। अगर कोई दूसरा फिल्टर मतलब कोई दूसरा काम रहेगा तो वो करेंगे, वरना सीधा आगे पास कर देंगे। और फिर थर्ड फिल्टर भी सेम काम करेगा, ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑथेंटिकेशन सेट हो गया है। तो और कुछ दूसरा काम रहेगा तो वो करेंगे, वरना सर्वर के पास अगर कोई फिल्टर नहीं आ गया तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट चल जाएंगी और वो हमें फिर रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा सिक्योरिटी फिल्टर कौन सा रहेगा, बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर। अभी हम इसका देख रहे हैं ना, तो बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर का पूरा ये फ्लो चलेगा। उसने एक बार ऑथेंटिकेशन सेट कर दिया, अगर ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है तो हमें तो डायरेक्ट एरर आ जाएगा, या जो आना है 401 अनऑथोराइज वो सब आ जाएगा। अगर ये पास हो गया तो ऑथेंटिकेशन में वो सेट कर देंगे एंड देन नेक्स्ट सिक्योरिटी फिल्टर के पास जाएगा, दैट इज यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर। तो यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर फिर से ये रन नहीं करेगा, क्योंकि ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी सेट है, तो वो
अगर और कुछ काम करना रहेगा तो वो करेगा, ना तो आगे के फिल्टर को वो पास ऑन कर देगा। तो नेक्स्ट फिल्टर फिर काम करना है तो करेगा, वरना सर्वर के पास रिक्वेस्ट चल जाएंगे और वो हमें रिस्पॉन्स दे देंगे। तो ऐसे वर्क होता है। ठीक है, तो बेसिक ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर समझ में आ गया। तो सो दिस इज़ द वर्किंग है। तो अभी एक शॉर्ट में बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने रिक्वेस्ट भेजी है सिस्टम के पास। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी सबसे पहले तो स्टार्ट्स बाय चूजिंग द राइट सिक्योरिटी फ़िल्टर। हमने अभी तक के दो ही सिक्योरिटी फ़िल्टर देखे, दैट इज़ बेसिक ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर और यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर। ये जो फॉर्म ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर है वो इम्प्लीमेंटेड बाय यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर। ठीक है, तो क्या यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर क्या है? स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ अ फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर। तो तुमको समझ में आ गया। सबसे पहले तो बेसिक ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर रहेगा, ये डायग्राम को देख लो। एक सबसे पहले तो बेसिक ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर रहेगा और उसके पीछे रहेगा यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर। हो सकता है और भी फ़िल्टर्स हो, अभी के हमने सिर्फ दो ही कंसीडर किए। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट आएंगे, अब कोई भी आन दो। जैसे फॉर्म लॉगिन आ गई तो स्प्रिंग सिक्योरिटी बेस्ट फिल्टर को यूज़ करेंगे, यानी वो बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर को यूज़ नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर को यूज़ करेंगे। और वो फिल्टर को कैसे यूज़ करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि हमने HTTP मेथड वो लिखे होंगे, HTTP मेथड फॉर्म लॉगिन, उसके कारण वो इम्प्लिसिटली यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर को यूज़ करते हैं। अगर हमने फॉर्म से लॉगिन नहीं किया है, हमने डायरेक्टली हेडर में यूज़र नेम पासवर्ड भेजा है, तो डायरेक्टली बेसिक ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर रन होगा। ओके, और इतना पूरा फ्लो होगा और वो ऑथेंटिकेशन में सेट कर देगा। अगर सब करेक्ट रहा तो वो यूज़र ऑथोराइज रहा तो ऑथेंटिकेशन में सेट कर देगा। ठीक है, एक बार ऑथेंटिकेशन में सेट कर दिया फिर वो आगे रिक्वेस्ट पास कर देगा। हो सकता है आगे फ़िल्टर हो ना हो, अगर नहीं रहा तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट चल जाएंगी और हमें रिस्पॉन्स दे देगा। अगर आगे फ़िल्टर रहा तो आगे के फ़िल्टर में जाएगा और देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन का वर्क फिर से करना है। जैसे यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर रहा तो वो फिर से ऑथेंटिकेशन नहीं करेगा, क्योंकि ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी सेट है। तो वो आगे के फ़िल्टर में पास करेंगे या और कुछ काम रहेगा दूसरा तो वो करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक एक इम्प्लीमेंटेशन है। वैसे ही हम अभी JWT रिक्वेस्ट फ़िल्टर देखेंगे, जिसके अंदर JWT रिक्वेस्ट फ़िल्टर हम यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर के पहले लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहले तो JWT रिक्वेस्ट फ़िल्टर रहेगा, उसके आगे पीछे और भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन एक जो बेसिक रहेंगे वो बता रहा हूँ। JWT रिक्वेस्ट फ़िल्टर रहेगा और उसके पीछे रहेगा यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर। तो JWT अभी वर्क कैसे होता है वो देखेंगे, तो उसके डिटेल में देखेंगे, लेकिन इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहने को ना। फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर, यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर एंड द बेसिक ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर। ठीक है, ये सिंपल था।